हैं आप लोग? आज हम इंग्लिश का चैप्टर 3 करेंगे जिसका नाम है तारोस रिवार्डेड। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। पिछली स्टोरी की तरह ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। स्टोरी का नाम है तारो रिवार्डेड। ये बेसिकली इंग्लिश का 3rd चैप्टर है आपके हनीशकल बुक का। तो आइए, तारो रिवार्डेड है ना, तारों का रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स होता है आपका उपहार जो मिलता है। तो नाम उपहार, ये हमारा पहला वर्ड मीनिंग होगी रिवार्ड। मतलब तारो रिवार्ड है। तारों का मतलब जो इसमें कैरेक्टर नेम है उसका नाम है तारो। तारों का रिवार्ड, यहाँ पे तारों का रिवार्ड है, उपहार है, इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए, अब इसे पढ़ने से पहले यहाँ पे छोटे से इसके बारे में थोड़ा सा तारों के बारे में देखा। तारो किस प्रकार का आदमी है, पर्सन है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये बेचारा एक ऐसी स्टोरी, ऐसे लड़के की स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा एक अच्छा बेटा और एक बहुत अच्छा इंसान है। ही वर्क हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स। ये बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है ताकि अपने पेरेंट्स की सारी इच्छाएं पूरी कर सके। विशेस एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, है ना, बहुत इच्छा होती है और कुछ अनएक्सपेक्टेड हेल्प की, है ना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें चैप्टर का। जो पहला पैराग्राफ है, अ यंग वुड कटर नेम तारो लिव विद द मदर एंड फादर ऑन लॉन्ली हिल साइड, है ना। तो अब यहाँ पे आ गए वुड कटर। वुड कटर मीन्स लकड़हारा, जो लकड़ी काटने वाले को हम बोलते हैं वुड कटर। एक वर्ड में है वुड कटर मीन्स लकड़ी काटने वाला। मदर, आप देखिए एक यंग वुड कटर, एक बहुत ही यंग, मतलब बोल देते हैं यंग वुड कटर नेम तारो लिव हिज मदर एंड फादर ऑन लॉन्ली हिल साइड। अपने एक माता पिता के साथ, जो तारो नाम का लड़का है वो अपने माता पिता के साथ में एक हिल साइड, मतलब एक पहाड़ी इलाके में रहा करता था। हिल साइड मतलब पहाड़ी इलाका जो होता है आपका, पहाड़ी इलाकों को हम हिल साइड बोलते हैं। पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाके को हम क्या बोलते हैं, हिल साइड। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट। अब देखिए क्या होता है कि वो, अब ये लड़का बहुत ज़्यादा क्या अपने माता पिता था हिल साइड पर रहा करता था। अब क्या था, ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट। वो हर रोज क्या करता था, लंबे समय तक लकड़ों के छोटे टुकड़े करता था, पीस में कन्वर्ट करता। चॉप मीन्स पीसेस, टुकड़े जो है टुकड़े। अभी टुकड़े किसी चीज़ की वजह से लकड़ी के छोटे टुकड़े करता था, है ना। तो ये वजह पीस है, छोटे छोटे पीस में कट करना, ये वो कैसे होता है, कट इन पीस। छोटे पीस में कट करने को हम बोलते हैं टुकड़े, टुकड़े चॉप। मतलब क्या करता था वो, रोज बहुत लंबे टाइम तक काम करता था और जंगल में जाके लकड़ी को छोटे छोटे पीस में कट करता था। थ्रू ही वर्क वेरी हार्ड। अब वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था। ही अर्न वेल लिटल मनी, है ना। मेहनत तो बहुत करता था मगर जो उसके जो उसको पैसे मिलते थे बहुत कम मिला करते थे। वही बोला था कि मेहनत बहुत ज़्यादा करता, मगर उसके बाद जो उसकी तनख्वाह होती थी, जो उसकी इनकम हुआ करती थी, बहुत कम हुआ करती थी। दिस मेड हिम सैड। अब देखो ये, अब कोई भी होगा जब इतनी मेहनत करेगा तो उसको इतना और इतनी मेहनत करने के बाद जब उसको इतने कम पैसे मिलेंगे, इतने कम अमाउंट में पैसे मिलेगा तो वो बहुत उदास हो जाएगा। तो दिस मेड हिम सैड, उससे बहुत उदास बना देते हैं। फॉर ही वाज थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ऑल पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड, है ना। अब वो बहुत थॉटफुल मतलब विचारशील, एक आधा वर्ड मीनिंग आ गया थॉटफुल। विचारशील। अब देखिए क्या था, थॉटफुल मतलब बोलते विचारशील, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने वाला था, बहुत ज़्यादा विचारशील बेटा था। एंड वांटेड टू गिव हिज ऑल पेरेंट्स एवरीथिंग, मतलब क्या था, वो अपने पेरेंट्स को हर वो चीज़ देना चाहता था जिसकी उनको जरूरत है। मतलब हर चीज़, चाहे वो छोटी मोटी सुविधाओं, जो भी जितनी भी तरह की सुविधाएं उनको सबको देना चाहता था। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, वन इवनिंग, एक शाम, when तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ देयर हट। अब जब उसके तारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के एक साइड, एक कॉर्नर पे बैठे थे, एक किनारे, एक हट हो गया मतलब झोपड़ी।
एक शाम को जब तारों के माता पिता और तारों अपनी झोपड़ी के किनारे बैठे हुए थे, A strong wind began to blow. एक बहुत तगड़ी हवा, स्ट्रॉन्ग मतलब एक तगड़ी हवा बहुत तेजी से चलना स्टार्ट हो गई। It whistled through the crack of heart and everyone felt very cold. अब वो इतनी ज़्यादा तेजी चल रही थी, अब पहाड़ी इलाके में जानते ठंड जब हवा चलती है बहुत ठंडी होती है, तो इसने क्या whistle मतलब होता है, यहाँ वर्ड नहीं आ गई, whistle में चींटी बजा, विसल में आपने सुना होगा कभी जब हवा आपके कानों के पास से निकल रही सीटी की तरह आवाज करके निकलती है, यही वही कहने मतलब है विसल थ्रू द क्रैक ऑफ हार्ट एवरीथिंग फेल्ट वेरी कोल्ड, जो मतलब बिल्कुल तरह से बहुत ज़्यादा झोपड़ी को तोड़ते हुए मतलब इतनी ठंडी हवा चली थी बहुत ज़्यादा, तो उनको बहुत ठंड लगने लग गई थी। सडनली तारों फादर सेड, और जब इतनी ठंड हो गई तो तारों के फादर ने कहा, तभी अचानक तारों के फादर ने कहा आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक कप क्या नाम है एक शेक होता, शेक मतलब होता है कोई शरबत टाइप का शेक होता है जो हम सारे लोग हैं, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, ये वो शरबत मेरे को क्या नाम है बहुत गर्म कर देता और मेरे पुराने से दिल को तरोताज़ा कर देता। मतलब उनकी इच्छा थी कि इस समय मेरे पास एक शेक होना चाहिए था जो शरबत जैसे बोलते हैं, अब वो शरबत क्या वो अगर वो शरबत उनके पास होता तो उनको क्या कहता है वो शरबत उनको गर्म कर देता पीते थे, और क्या नाम है उनके जो उनकी इच्छा थी वो गर्म भी कर देता, साथ में मेरे जो पुराना दिल हो चुका है जो मैं इतना बुरा हो गया उसे क्या कर देता गुड कर देता, अच्छा कर देता, मेरे दिल को अच्छा कर देता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, अब देखिए जब उनके पिता ने जब ऐसा बोला तारो और भी ज़्यादा उदास हो गया ना, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक, अब जो हार्ट वार्मिंग जो उसकी दिल से इच्छा थी जो पीना चाहते थे ड्रिंक, शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जो शेक पीना चाहते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा क्या नाम है एक्सपेंसिव मतलब महंगा बोलते हैं, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, महंगा बहुत ज़्यादा महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब देखो उसके पास इतनी इनकम तो थी नहीं, तो बोल रहा हाउ डू अर्न मोर मनी, मैं कैसे इतनी ज़्यादा मनी और ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा कि इतना ज़्यादा मैं पैसा और कैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे अपने पापा के लिए क्या नाम है थोड़ी मात्रा में शेक को ला सकूँ, शरबत ला सकूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तब उसने क्या सोचा कि अब मैं पहले से और ज़्यादा मेहनत करूँगा, है ना, तो उसने पहले से और ज़्यादा मेहनत करनी स्टार्ट की। अब आया आपका फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप आउट बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अब देखिए अगली सुबह क्या हुआ, तारो जो समय पे जागता है उससे और जल्दी जाग गया बेड से, और जल्दी उठ गया। जिस समय पर यूजली है आगे जैसे 5 बजे जागता था मॉर्निंग में, वो आज 5 बजे से पहले जाग गया, एग्जाम्पल होते हैं, तो ये वो यूजली क्या वो पहले से और जल्दी जाग गया बेड से, जल्दी उठ गया और अपने फॉरेस्ट की तरफ चल दिया। ही चॉप एंड कट, अब क्या हुआ जब फॉरेस्ट में गया ही चॉप, उसने काटना स्टार्ट किया, है ना, छोटे टुकड़ों में काटा और छोटे टुकड़ों में तब दिखे। चॉप मैंने आपको बता दिया आपको छोटे टुकड़ों में कट करना। अब फॉरेस्ट में जाके वो काट रहा था एंड चॉप एंड कट एंड सन क्रैक। अब देखो दिन जैसे चढ़ता गया वो क्या करता था, टुकड़े लकड़ी को काटता था, उससे छोटे टुकड़े करता था, लकड़ी को काटता छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता जाता था। तो यहाँ पर क्या होगा ये जब तक करता है जैसे सन चढ़ता गया, क्लीन मीन्स होता है चढ़ना, सूरज के चढ़ना, मतलब क्या जैसे सूरज चढ़ रहा था, जैसे सूरज ऊपर चढ़ना मतलब तो जैसे उग रहा था वैसे तो मैं और क्या नाम है लगातार काटते जा रहा था। सन क्लीन एंड सो ही वाज वार्म एंड दैट ही टेक ऑफ जैकेट। अब देखिए जैसे जो लगातार काटता गया तो छोटे टुकड़ों में करता गया, जैसे सूरज निकलता गया उसको वैसे वैसे गर्मी होने लगती, तो उसने क्या किया अपना जो जैकेट था उसे निकाल दिया। हिज माउथ वाज ड्राई, अब उसका माउथ जो उसका गला था जो उसका मुंह था पूरी तरह सूख गया था, इतनी ज़्यादा मेहनत की उसे पसीना लग गया। एंड हिज फेस वाज वेट विथ स्वेट, और उसका फेस क्या था वो पसीने से पूरा पूरा भीग गया। वेट में से भीगना गीला, और स्वेट में ज़्यादा पसीना। तो उसका जो गला था वो मतलब उसका माउथ था पूरी तरह गीला हो गया था।
अब देखिए यहाँ पे वर्ड यहाँ पे है ना, हिज माउथ वाज ड्राई, उसका पूरा से पूरा क्या नाम है गला सूख गया था, एंड हिज फेस वाज वेट, उसका फेस क्या पूरी तरह गीला हो चुका था, और स्वेट, अब किससे गीला, पसीने से पूरी तरह गीला हो चुका था। माय पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ ओनली ही वाज वार्म एज, ये इतनी मैंने उसकी कल में उसने बोला मेरे प्यारे क्या माय पुअर ओल्ड फादर, अब उन्होंने बोला कि मेरे प्यारे पिताजी, ही थॉट उसने सोचा इफ ओनली ही वाज वार्म एज, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ताकि वो क्या नाम है गर्म हो सके, एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोच रहे अब उन्होंने क्या सोचा इतना सब कुछ मैं क्यों करा अपने पिता के लिए, वो क्या नाम गर्माहट देने के लिए, और उन्होंने ये सोच के पी रहे तो और तेजी से काटना स्टार्ट कर दिया, थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, अब ये सोचते हुए उसने काटना स्टार्ट कर दिया ताकि उसे एक्स्ट्रा मनी और पैसा मिल सके, मनी ही मस्ट अर्न बाय टू शेक वार्म द ओल्ड मैन बोन्स, ताकि वो क्या नाम है ओल्ड मैन जो बूढ़े आदमी के हड्डियों में जान डाल दे, ये सोच के उसने और तेजी से काटना स्टार्ट कर दिया। अब देन आपका पैराग्राफ 5 स्टार्ट होता है, देन सडनली, तभी अचानक, सडनली में तथा अचानक, देन सडनली अचानक, तभी क्या हुआ, तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तारो ने क्या किया, उसे चॉपिंग करना बंद कर दिया, चॉप मतलब टुकड़े करना बंद कर दिया, उन्होंने काटना बंद कर दिया। व्हाट वाज दिस साउंड, अब उसने बोला कि क्या ये किस तरह साउंड आ रहा है, हार्ड, मुझे किस प्रकार साउंड सुनाई दे रहा है, हार्ड में थोड़ा सुनाई देना, हार्ड नॉट हार्ड, हार्ड, उसने बोला ये किस तरह का मेरे पास साउंड आ रहा है, जैसे काटना साउंड सुना दिया तो किस तरह का साउंड है, कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, यहाँ से क्या नाम है ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ से कोई वाटर निकल रहा हो जा रहा हो। तारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सेइंग ऑन हार्टिंग रशिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑन द फॉल्ट, तारो ने कभी सोचा नहीं था इस पार्ट में कहीं से क्या नाम है इस इलाके में कहीं से पानी होकर निकल रहा होगा। ही वाज थर्स्टी, वो बहुत ज़्यादा प्यासा, थर्स्टी में ज़्यादा प्यासा, प्यासा बहुत ज़्यादा थर्स्टी था। ही एक्ट ड्रॉप, उसने अपनी कुल्हाड़ी गिरा दी, आउट ऑफ हिज हैंड, अपने हाथों से उसने कुल्हाड़ी गिरा दी, एंड ran इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, और जिस तरह साउंड निकल रहा था उसी डायरेक्शन में भाग गया, मतलब उसी तरह में दौड़ने लग गया जिस तरह से पानी की आवाज़ को आ रही थी। पैराग्राफ 6 आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, तारो सा ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तारो ने क्या देखा, बहुत ही प्यारा झरना, वाटरफॉल क्या था, झरना देखा, जो कहाँ से निकल रहा था, क्या नाम है एक रॉक के पीछे से एक बहुत प्यारा झरना निकल रहा था। नीलिंग एट आ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, है ना, वो क्या हुआ, अपने नीलिंग मतलब बैठना, अपने घुटनों के बल बैठना, एक बार है नील घुटना, अब क्या हुआ, नीलिंग में अपने घुटने की ओर, अपने घुटनों की तरफ बैठ गया। अब क्या वो, अब पानी निकाल रहा था रॉक के पीछे से, और क्या वो उसे पीने के लिए अपने घुटनों के बल नीचे बैठा, और देन उसको वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, जहाँ से पानी बहुत तेज से बह रहा वहीं पर वो घुटनों के बल बैठ गया। ही कप आ लिटर इन द हैंड, उसने छोटी मात्रा में अपने हाथों में क्या नाम है उस वाटर को लिया, एंड पुट इट हिज लिप्स, और अपने होठों पे लगा दिया। वाज इट वाटर, अब उसने जैसे उसने वाटर को पानी अपने मतलब जो पानी निकला उसको जैसे अपने मुंह पे लगाया, होठों पे लगाया, वो हैरान हो गया, वाज इट वाटर, क्या ये क्या नाम है ये पानी है, और वाज इट सीक, और ये क्या ये शरबत है, अब वो हैरान हो गया, ये पानी है ये शरबत है, क्वेश्चन पूछने लग गया। ही टेस्टेड अगेन एंड अगेन, वो दोबारा बार बार से ट्राई करने लग गया, एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और जब भी जितनी बार वो पीता उसी चीज़ को उतनी ज़्यादा वो कहना डिलीशियस और ज़्यादा स्वादिष्ट हो रहा था पानी, और वो जो शेक था और ज़्यादा टेस्टी लगता इंस्टेड, मतलब किसकी जगह पे वाटर, कोल्ड वाटर की जगह वो बहुत ज़्यादा पानी मतलब वो शेक मतलब जो कोल्ड वाटर था उसकी जगह पे क्या वो डिलीशियस शेक लगने लग गया, तो बहुत ज़्यादा शेक, अब उसकी पानी की वो पानी नहीं रहा उसके लिए, अपने मतलब वहाँ पे वो पानी नहीं था, वहाँ पे उसके लिए वो क्या डिलीशियस शेक हो गया, और जितनी बार पीता वो शेक और ज़्यादा क्या नाम है डिलीशियस हो गया, मतलब और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तारो क्विकली फिल इन द पिक्चर, अब क्या हुआ, जब पैराग्राफ 7 है यहाँ पे, तारो क्विकली फिल द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम, अब क्या हुआ, पिक्चर में होता है आपका मटका, तारो ने तुरंत ही क्या किया, उसे अपने मटके में जो शेक था उसे तुरंत अपने पिक्चर में डाल दिया, जो उसने अपने पास ले गया, और तुरंत अपने घर को निकल गया तेजी से। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द शेक, अब जो पुराना आदमी जो मतलब उसके पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा उसे पी के बहुत प्रसन्न हुए, डिलाइटेड
और जैसे ही अपने घर पे लेके गया तो उसके जो पिताजी बहुत ज़्यादा क्या नाम है खुश हुए, मतलब पी के उसको। आफ्टर only one flow of the liquid in stopped simmering and did a little dance in the middle of flow। अब क्या flow means निकलना, एक बार आ गया flow निकलना। हम पानी में निकलते हैं, कोई भी जब पीते हैं तो कंप्यूटर फ्लो, तो उसने बहुत कम मात्रा में फ्लो किया लिक्विड, जो उनके पास जो शेक था बहुत कम मात्रा में पिया, और उनकी शिवरिंग, शिवरिंग मतलब जो कपाहट थी, जो कंपन थी बॉडी की, ठंड से कंपन लगता है, कपाहट होती है ना। जो कपाहट से जो काबरापन था बॉडी के अंदर, जो ठंड से ठंड लगती है, हम हिलते हैं ना, तो कपाहट बंद हो गई, पीने से उनकी कपाहट बंद हो गई। एंड डिड लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ फ्लोर, और इतने वो खुश होकर उन फ्लोर के ऊपर डांस करने लगे, वो खुश हो गए पी के उस शेक को। दैट आफ्टरनून, उसी शाम, आ नेबर स्टॉप बाय अ विलेज। अब उसी शाम क्या हुआ, जिन्हें पिए उसी शाम को एक नेबर आया उनके घर में, उनके घर पर रुका, उनसे मिलने के लिए घर पे आया और वहाँ पर रुका। तारो फादर पोलाइटली ऑफर हर अ कप ऑफ शेक, और तारो फादर ने उसको बहुत प्यार से उस शेक का एक कप में शेक डाल के उनको दिया, बड़े प्यार से। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेटली, और जो लेडी थी उसने बड़े लालच से उसे पिया, ग्रेटली। लालच, लालच मतलब दारू दही लालच उसके बाद पिया, जब उन्होंने शेक तो उन्होंने बड़ी लालच वाली नजर से लालच की तरह उसको पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को बहुत ज़्यादा थैंक, मतलब दारू के फादर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया। Then the Taro told the story of magical waterfall, और तारो ने उसके बाद क्या नाम है मैजिकल मतलब एक जादुई झरने के बारे में उनको बताया, जो शायद दिन भर में जो भी घटना हुई, जो भी इवेंट हुआ उसके बारे में उनको बताया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, अब उन्होंने क्या, जो लेडी थी उन्होंने उसके लिए डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट शेक के लिए उनका धन्यवाद किया तारो का, उनके फादर का। एंड शी लेफ्ट इन हरी, और ये सुनते हुए बहुत तेजी से निकल गए वहाँ से। By nightfall she has spread the story thoughtful the whole way, और यहाँ पे होगा nightfall मतलब इवनिंग में, nightfall होता है इवनिंग तक मान लो। ऐसे बोलते हैं सांझ बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं इवनिंग बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे बोलते शाम, शाम को क्या हुआ तो उसने, और यहाँ पे बोल देंगे स्प्रेड, स्प्रेड में फैलाना। अब यहाँ पे उन्होंने क्या हुआ, ये बात उन्होंने फैला दी, मतलब उसने शाम तक होते रहे, पूरी शाम तक होते रहे, उस लेडीज ने पूरी की पूरी बात जो तारो ने उनको जितनी बार बताई थी उन्होंने पूरी की पूरी बात वहाँ क्या नाम है पूरे गाँव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वाज लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर टू वुडकटर्स हाउस। अब उस शाम जैसी बात पूरे गाँव कर, उस समय क्या नाम है तारो के घर पर, वुडकटर के घर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोसेसन मतलब जुलूस, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग उनसे मिलने के लिए आए, जिसको मतलब जुलूस बोल सकते हैं, जुलूस मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए आए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल, हर आदमी ने वाटरफॉल की कहानी सुनी। एंड टू का सिप ऑफ शेक, और एक टू का सिप और मतलब एक छोटी सी मात्रा में क्या नाम है लिक्विड मात्रा में उसको पिया, जो शेक था उसको सबने जो जो उनसे मिलने आया सब उनसे थोड़ी सी मात्रा में पी रहे थे। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी, और थोड़े समय 1 घंटे के अंदर वो पिक्चर जो उनका मटका था वो पूरी तरह खाली हो गया। अब तारों के पास भी कोई वो नहीं रहा, क्या बोलते हैं शेक उनके पास भी नहीं होता। अभी क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब जितनी सुबह कर उठा उससे भी बहुत जल्दी उठ गया तारो। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन, उसने अपने साथ क्या नाम अपने साथ क्या हुआ कि पहले की तुलना में और बड़ा पिक्चर और बड़ा मटका अपने साथ ले, जो उसके बाद मटका था उठा के लेके चल दिया पिक्चर। फॉर द इंटेंडेड फर्स्ट फॉर ऑल गो टू वाटरफॉल, है ना, पहले इसने क्या कि हम वाटरफॉल के पास जाएंगे। व्हेन ही रीच इट, जैसे वो वाटरफॉल के पास पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। ऑल हिज नेबर्स देयर, जितने भी उसके नेबर थे, आस पड़ोस के लोग थे, वो लोग क्या करते, वो सब वही वाटरफॉल के पास खड़े थे। वो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि ये सारे लोग जो रात में मेरे घर पे थे आज यहाँ पे सारे वाटर को खड़े हैं। दे वर कैरिंग
कैरी, वो अपने साथ मतलब जो अपने साथ कैरी करके लाए थे, क्या क्या लेके आए थे सारी घर, फिर कैरी वर पिक्चर और अपने साथ कुछ मटके लेके आए थे, जार, बकेट, जिसके पास जितना बड़ा मिला वो सब उठा के ले आए अपने साथ में। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड अ मैजिकल वेल, उनके पास कुछ भी हो वो सब उठा के लाए ताकि वो मैजिकल शेक, जो मैजिकल जो जादुई क्या नाम है वो जादुई जो ड्रिंक था, मतलब जो शेक था, वो जितने भी डाल सके अपने घर से जो भी था वो सबको उठाया जिसमें वो डाल सके बजाने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, और वो जब जितने भी लोग थे वो लगातार उसको वहाँ बैठ के लगातार नी पे बैठ के लगातार पानी पिए, अगेन एंड अगेन, बार बार उस पानी को पिए जा रहे थे। एंड ही शाउटेड एंग्री, और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, एंग्री मतलब गुस्सा और शाउटेड मतलब चिल्लाना। शाउटेड मीन्स क्या होता है, चिल्लाना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, जितनी बार पीते उतनी बार चिल्ला रहे थे गुस्से में। वाटर, जितनी बार पीते हुए चिल्लाते गुस्से में, वाटर पानी, नथिंग बट पानी, कुछ भी नहीं सिर्फ पानी। अदर आल्सो ट्राइड, और दूसरे लोग भी थे जिन्होंने वहाँ थे उन्होंने भी ट्राई किया, बट देयर वाज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, वहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ क्या ठंडा पानी था। वहाँ पे जितनी बार भी ट्राई किया उन्होंने सिर्फ उनको ठंडा पानी मिला, वहाँ पे कोई भी शेक नहीं था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, है ना, हमें धोखा दिया गया। यहाँ पे अगर ट्रिक मीन्स होता है धोखा दिया। अब देखिए, वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें धोखा दिया गया। शाउटेड द विलेजर, विलेजर चिल्लाते हुए बोले कि हमें धोखा दिया गया है। वेयर इज तारो, वो पूछे तारो कहाँ है। लेट अस ड्रॉ हिम इन द वाटरफॉल, उसे हम इसके अंदर क्या नाम है इस वाटरफॉल के अंदर डुबो देंगे। इतना जब गुस्सा आ रहे हो, लेट अस ड्रॉ हिम इन द वाटरफॉल, इसे इसी पानी इसी झरने के अंदर डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक, मतलब तारो को ज़्यादा इस मामले में इंटेलिजेंट था, शार्प माइंड था। उसने क्या हुआ, तुरंत ये सब चीज़ें एक रॉक के पीछे खड़ा होकर देख, एक चट्टान के पीछे खड़ा होकर देख रहा था सारी चीज़ें, वो सामने नहीं आया। When he was so think was going, he was nowhere to be found, है ना। तो क्या हुआ, जैसे वहाँ पे वो क्या देखा, जितनी भी सारी वहाँ पे चीज़ें दिख रही थी, उसके कारण वो वहाँ से निकले नहीं, वहीं से सब खड़ा होकर देख रहा था, रॉक के पीछे खड़ा होकर देख रहा था। Muttering their anger and disappointment, muttering मतलब बड़बड़ाना। अब क्या वो लोग बड़बड़ाते हैं, अपने मटरिंग मतलब बड़बड़ाते रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मटरिंग देयर एंगर, अपने गुस्से एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराश होकर अपने आप में बड़बड़ा रहे गांव के लोग। द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और जो गांव के लोग थे वो एक एक करके क्या नाम है अपनी जगह छोड़ते जा रहे थे, वहाँ से बड़बड़ाते हुए अपनी सारी की सारी जगह छोड़ते चले जा रहे थे। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हिडन प्लेस, जैसे वहाँ सारे लोग चले गए, तारो वहाँ से जहाँ पर छुपा था वहाँ से वाली प्लेस से निकल आया बाहर। वाज इट ट्रू, क्या ये सच है। ही वॉन्डर्ड, वो सोचने लगे क्या ये पानी है, वो सोचिए ये पानी है, सच है, ये सोच के वो सोचने लग गया। वाज इट शेक और आ ड्रीम, क्या ये शेक था, ये एक सपना था। जो मैंने पिछले दिन जो दिया था वो क्वेश्चन पूछने लगे अपने आप से, ये सपना था ये सच में ये शेक था। Once more the caught a little liquid in his hand and put it the lips, है ना। तब उसने एक बार दोबारा अपने हाथों को पानी के अंदर वाटर में डाल के एक क्या शेक को उठा के जो वाटर था उसको उठा के अपने मुंह पे लगाया, लिप पे लगाया। इट वाज सेम फाइन शेक, है ना, और उसे लगा बिल्कुल सेम जैसे उसने कल शेक पिया था, सेम एज इट इज आज वही शेक उसको लग रहा था, बिल्कुल। टू बी थॉटफुल सर, आप देखिए क्या हुआ, जो उसने आज जो शेक पिया था सेम एज इट इज, उसको जो उसने शेक पिया था बिल्कुल सेम एज इट इज लगा, उसे कुछ भी आ रहा है, वो पानी लगा ही नहीं उसे, वहाँ पे वो शेक ही लगा, शरबत ही लग रहा था उसे बार बार, है ना। टू द थॉटफुल सन, वो जो इतना विचार से अपने पेरेंट्स की इतनी इज्जत करने वाला, इतने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने वाला ऐसे सन, द मैजिकल वाटरफॉल गिव डिलीशियस शेक। आप देखिए जो अपने पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा केयर करता है, इतनी ज़्यादा उनकी जो भी उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करता है, तो उसको जादुई झरने की तरफ उसके लिए उपहार था। किसने दिया था, झरने ने दिया था। एक तरह से मानो जादुई झरना था जो आपका यहाँ पे वाटरफॉल था, उसने तारों के एक रिवॉर्ड दिया था, एक उपहार के तौर पे उसे शेक दिया था। क्यों उतनी मेहनत क्यों कर रहा था, वो शेक के लिए मेहनत कर रहा था, तो इसे खुश हो गए कि उसके अपनी पेरेंट्स की इतनी इज्जत करता है, इतनी उनकी जो तो पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। इसी चक्कर में उसने क्या किया, डिलीशियस शेक, उसने अपनी तरफ से वाटरफॉल में उसको शेक दिया, डिलीशियस शेक दिया। टू एवरीवन एल्स विल गिव ओनली गॉड, और दूसरे लोग तो बस नाम सुन के आए थे, इसलिए उन्होंने क्या दिया, दूसरे सबने से वाटरफॉल में उनको सिर्फ पानी दिया, क्योंकि वो लोग सिर्फ सुन के आए थे, मेहनत नहीं करके आए। तारों की तरह वो मेहनत नहीं कर रहे थे लोग। द स्टोरी तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, ये स्टोरी
ये तारो की जो स्टोरी थी वो क्या नाम है, जापान के राजा के पास पहुंच गई। ही स्टैंड फॉर द यंग वुड कटर रिवार्ड हिम विद 20 पीस ऑफ गोल्ड। उसने जब उसके पास ये कहानी गई तो उसने उस लकड़हारे के लिए मतलब तारों के लिए उसने राजा ने 20 पीस ऑफ गोल्ड सोने के 20 सिक्के उसके लिए भेजे। उसे खुश होकर कि ऐसे बताओ उसके लिए क्या ना, झरने ने इतने खुश होकर उसकी मेहनत से खुश होके उसको इतना रिवॉर्ड दे रहे, उसने राजा ने भी अपनी तरफ से उसको रिवॉर्ड दिया खुश होके, और उसे 20 पीस ऑफ गोल्ड दिए, 20 सोने के सिक्के लिए फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उसके बहुत अच्छा और काइंड दयालु होने के कारण राजा ने उसे मतलब तारू क्या था, बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा दयालु था। उसके काइंड होने के कारण उसे राजा ने उसे 20 सोने के सिक्के दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। और उसने क्या नाम है उसे क्या नाम है, तारो के जो वाटरफॉल था उसका नाम भी तारो के नाम से रख दिया। दिस सेड द एम्परर वाज एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और ये कहते हुए कि हर बच्चे को, और ये बात इसलिए कही ताकि राजा ने सबको एंकरेज किया, बढ़ावा दिया कि सब बच्चे अपने माता पिता की क्या नाम है ईमानदार हो, ऑनर हो, और क्या नाम है अपने माता पिता की सारी बात माने और अपने माता पिता की इज्जत करे, उनकी देखभाल करे। ये कहते हुए उसने ये सारी बातें पूरे क्या नाम है पूरे विलेज में फैला दी। और ये दिन आपकी स्टोरी यहाँ से खत्म हुई। तारों की स्टोरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वो आज यहाँ पर खत्म हो गई। और आपका ये जो चैप्टर 3 था इंग्लिश का ये भी खत्म हो गया। सो आज के लिए सिर्फ इतना।